ओम नमस्ते जी। 107वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। अयोध्या कांड का 70वां सर्ग चल रहा है, जिसका शीर्षक है राजनीति विषयक उपदेश, जो श्री राम द्वारा भरत जी को दिए जा रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में हमने 31वां श्लोक पूरा किया था। आगे 32वां श्लोक। कच्चिन्नागवदं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानं कुंजराणां च तृप्यसि। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथिनियां हाथियों को पकड़वाती हैं, उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से होता है ना। हाथियों, हथिनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त तो नहीं होते। 33वां श्लोक। कच्चित् दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितं उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे। हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर और सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं। 34वां श्लोक। कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चले आते, अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं। नौकरों के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित है। 35वां श्लोक। कच्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। तुम्हारे सब दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पियों और धनुर्धारियों से परिपूर्ण तो है ना। 36वां श्लोक। आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। हे राघव, तुम्हारी आय अधिक और व्यय न्यून है ना। तुम्हारे कोष का धन अपात्रों यानी नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता। 37वां श्लोक। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। तुम्हारा धन देव, विद्वान, पितर, रक्षक वर्ग, अभ्यागत, योद्धा और मित्रों पर ही व्यय होता है ना। 38वां श्लोक। कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोर कर्मणा अपृष्टः शास्त्र कुशलैर्न लोभाद्व्यध्यते शुचिः। जब विशुद्धात्मा, पवित्र और श्रेष्ठ लोग झूठ, चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचारार्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तब तुम्हारे नीति शास्त्र कुशल लोग, सरकारी वकील, उनकी परीक्षा किए, जिरह कर सत्यासत्य का निर्णय किए बिना लालच में फंसकर कहीं उन्हें दंड तो नहीं देते। 39वां श्लोक। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ। हे नरश्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिरह करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका है, जो चोरी करते देखा गया है और जिसके पास चोरी का सामान मिला है, कहीं उस चोर को घूस के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। 40वां श्लोक। व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुता। धनी और निर्धन का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत मंत्री लोभरहित होकर दोनों का मुकदमा न्याय पूर्वक निपटाते हैं या नहीं। 41वां श्लोक। यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यन्त्यस्त्राणि राघव तानि पुत्र पशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थं मनुशासतः। हे राघव, मिथ्या अपराधों के कारण दंडित लोगों को आंखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। 42वां श्लोक। कच्चिद् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बभूषसे। हे राघव, तुम वृद्ध, बालक, वैद्य और मुखिया लोगों को
प्रथम तो दान यानी उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, द्वितीय मनसा उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करके, तीसरा वाचा उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर, इन तीनों प्रकार से तृप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो ना। 43वां श्लोक। कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। तुम धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन में अथवा अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुखाभिलाषा के लिए काम वासना में फंस अर्थोपार्जन और धर्मानुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गंवा देते। 44वां श्लोक। कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् भरत सेवसे। हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतने वाले भरत, तुम धर्म अर्थ और काम का विभाग करके सबका यथा समय अनुष्ठान करते हो या नहीं। प्रातः काल संध्या यज्ञ आदि कर्म में, मध्याह्न राजकाज में और रात्रि काम के लिए तुम एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते। 45, 46, 47 तीन श्लोक एक साथ दे रहे हैं। नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलम्ब्यं पंचवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम् निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्य परिरक्षणम् मंगलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश। हे भरत, नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता यानी टाल मटोल, सज्जनों से न मिलना, आलस्य, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना कर अकेले ही राज्य संबंधी बातों पर विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात समझाने वाले मूर्खों से परामर्श करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मंगल कृत्यों का त्याग, नीच ऊंच सबको देख उठ खड़े होना अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण, इन 14 राज दोषों को तो तुमने त्याग दिया है ना। आगे 48, 49 एवं 50वां श्लोक एक साथ दे रहे हैं। दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्त्रिस्त्रश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् यत्रा दण्डविधानं च द्वियोनि संधि विग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथा वदनुमन्यसे। हे भरत, तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, षड्गुण, देव मनुष्य संबंधी आपत्तियां, राजकृत्य, 20 वर्ग, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विधान, दंड विधान और संधि विग्रह, इन सब को हेय उपादेय रूप से जानते हो ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिनके स्पष्टीकरण के रूप में पाद टिप्पणियां दी जा रही हैं। पहला शब्द है 10 वर्ग। मनुस्मृति 7:47 का प्रमाण दे रहे हैं। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्यं च कामजो दशको गणः। शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, पर निंदा, स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति, मद्यादि मादक पदार्थों का सेवन, नृत्य, गीत, वाद्य और व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये 10 कामज दोष हैं, जिसके विषय में श्लोक में 10 वर्ग शब्द आया था। आगे पंचवर्ग आया है, इसके विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं। औदकं पार्वतं वार्क्ष मैरिणं धान्वनं तथा इति दुर्गम पंचविधं पंचवर्ग उदाहृतः। जल, पर्वत, वृक्ष, उजाड़ और मरु देशों में स्थित 5 प्रकार के दुर्ग होते हैं। आगे शब्द आया था चतुर्वर्ग। ये कामंदकीय में प्रमाण दे रहे हैं। सामदानम च भेदश्च दंडश्चेति चतुर्गणः। साम, दाम, भेद और दंड, यह चतुर्वर्ग कहलाता है। आगे शब्द आया है सप्तवर्ग, जिसके विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं मनुस्मृति का प्रमाण दे करके।
स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गकोशौ बलं सुहृत् परस्परोपकारीदं राज्यं सप्तांगमुच्यते। स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। आगे अष्टवर्ग दिया जा रहा है। पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्यासूयार्थ दूषणम वाग्दंडयोश्च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टकः। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, निंदा, बलात् पर संपत्ति पर अधिकार, कठोर वचन और तीक्ष्ण दंड, ये 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। आगे त्रिवर्ग दे रहे हैं। त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम। तीनों विद्याएं जिसके विषय में बताया, वेदत्रयी, कृष्यादि वार्ता और नीति। फिर बुद्धि से इंद्रियों पर विजय यानी षड्गुण, इस विषय में बता रहे हैं। संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च द्वैधी भावं संश्रयं च षड्गुणाश्चिन्तयेत् सदा। संधि यानी मेल, विग्रह यानी युद्ध, यान यानी आक्रमण करना, आसन यानी स्थिर रहना, द्वैधी भाव यानी शत्रुओं में फूट डालना, संश्रय यानी किसी का सहारा लेना, ये 6 गुण हैं। आगे देव मनुष्य संबंधी आपत्तियों के विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं। कामंदकीय में से उताशनो जलम व्याधिर दुर्भिक्षम मरणम तथा इति पंचविधम दैवम मानुषम व्यसनम परम आयुक्त केभ्यश्चोरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात् पृथ्वीपति लोभाच्च व्यसनम पंचधा भवेत्। अग्नि लगाना, जल प्लावन, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा महामारी, ये 5 दैवी आपत्तियां हैं। अधिकारी, चोर, शत्रु, राजा के कृपा पात्र और राजा के लोभ से होने वाली आपत्तियां मानुष आपत्तियां कहलाती हैं। आगे शब्द आया था 20 वर्ग। इस विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं। शत्रु के उपलब्ध वेतन राजकृत्य के विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं। शत्रु के अपलब्ध वेतन, निरादृत, कोपित तथा भयभीत व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लेना। 20 वर्ग के विषय में प्रमाण दे रहे हैं। बालक, वृद्ध, दीर्घ रोगी, जाति बहिष्कृत, भीरु मंत्री आदि वाला, लोभी जनों वाला, विरक्त, इंद्रिय लोलुप, अस्थिर बुद्धि, देव ब्राह्मण निंदक, अभिशप्त, पुरुषार्थहीन, दुर्भिक्ष पीड़ित, बहुरिपु, प्रवासी, सेना विहीन, यथा समय काम न करने वाला और सत्य धर्म पर दृढ़ न रहने वाला, इन 20 पुरुषों से संधि न करे। आगे प्रकृति के विषय में बता रहे हैं। अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दंड। फिर आगे मंडल के विषय में बता रहे हैं। मध्य में विजय का इच्छुक राजा, उसके सामने 5, पीछे 4 तथा पार्श्व में 2 व्यक्ति, इस प्रकार 20 मंडल होते हैं। आगे यात्रा विधान बता रहे हैं। विग्रह, संधि, संभूय, प्रसंग और उपेक्ष यान 5 प्रकार का होता है। आगे दंड विधान बता रहे हैं। सेना की व्यूह रचना। आगे संधि विग्रह बता रहे हैं। षड गुणोक्त द्वैधी भाव संश्रय संधि के अंतर्गत और यान, आसन, विग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। अंत में एक पाद टिप्पणी आ रही है महाभारत में, जिसको हम आने वाली श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। यहीं पर 50वें श्लोक के साथ अयोध्या कांड के इस सर्ग को यहाँ विराम देते हैं। आगे के श्लोक आने वाली श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम